नमस्कार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का जब नतीजा आता है तो बहुत से ऐसे प्रतिभागी जिन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स पास कर रखी, मेंस पास कर रखा है, वो भी विफल हो जाते हैं। कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में तथ्यात्मक सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और उनके लिए बहुत अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है। यानी किसी भी तरीके की लापरवाही आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में विफलता का सामना करवा सकती है। इसलिए एक उचित रणनीति बनाते हुए आपको तैयारी करनी चाहिए। तो तैयारी कैसे की जाए? तो दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी है कि जो पाठ्यक्रम है वो आपके सामने होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम में देखो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर आपकी पकड़ मजबूत नहीं है, तो उनकी पकड़ मजबूत करो। तो सबसे पहले जो कमज़ोर पॉइंट है उन पे अच्छे तरीके से रणनीति बनाओ। और उसके लिए रणनीति कैसे बनाओगे? सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश बोर्ड की पुस्तकें हैं वो पढ़िए। एनसीईआरटी हर विषय के लिए दोस्तों एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी मूलभूत अवधारणा को विकसित करती है। बहुत सवाल जो है एनसीईआरटी की पुस्तकों से सीधे पूछे जाते हैं। पहला सवाल तो ये आपके लिए। दूसरा, पिछले सालों के प्रश्न पत्र देखो। आप 2 दिन का समय सिलेबस को दो और देखो कि सिलेबस कैसा है, कौन कौन से पॉइंट कमज़ोर हैं, आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है और कैसे रणनीति बनानी है। उसके बाद में आप पिछले सालों के प्रश्न पत्र देखो, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कहाँ सवाल पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, कौन से ऐसे पोर्शन हैं जहाँ पर आप फैमिलियर है, कौन से ऐसे पोर्शन हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा पढ़ाई और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है शुरुआत के अंदर दोस्तों आपको ज़्यादा पता नहीं लगे, लेकिन जो जो धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे तो आपकी पकड़ और मजबूत होती जाएगी और अच्छे तरीके से आप अपना मूल्यांकन कर पाओगे। तो पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र है उनको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर ट्रेंड एनालिसिस देखो दोस्तों कि पिछले सालों में क्या पूछा जा रहा है। भारत के संविधान, भारत की राज्य व्यवस्था से क्या पूछा जा रहा है, अर्थव्यवस्था से क्या पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन से क्या पूछा जा रहा है, मैथ्स और रीजनिंग पे क्या पूछा जा रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर क्या पूछा जा रहा है, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। जो सवाल जो पूछे जा रहे हैं, तो जिन किताबों के सारे आप पास होना चाह रहे हैं उन किताबों से वो सवाल पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं। जैसे दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत पर्याप्त है। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो प्रतियोगिता दर्पण और एनसीईआरटी पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है। भूगोल के लिए महेश वर्णवाल बहुत अच्छी किताब है और लगभग सारे सवाल उसमें से हो जाते हैं। कुछ सवाल हर टॉपिक में ऐसे होंगे जो आप कितना भी कोशिश कर लो दोस्तों पकड़ में नहीं आते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा पुस्तकें बांटने के बजाय आप चयनात्मक रहें और कम पुस्तकें पढ़ें और एक ही पुस्तक को आप बार बार पढ़ें। तो इसी तरीके से अगर इतिहास की बात करें तो प्राचीन और मध्यकाल के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। किरण प्रकाशन की जो गाइड है वो पढ़ सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन की तो उत्तर प्रदेश बोर्ड की पुस्तक पढ़ सकते हैं। अरिहंत प्रकाशन या साहित्य भवन के द्वारा जो गाइड प्रकाशित होती है वो पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन से संबंधित सवाल हालांकि कम पूछे जाते हैं, फिर भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रकृति अनिश्चित है, क्या पता कब पूछ ले, और नहीं भी है तो मुख्य परीक्षा के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और दूसरा, आजकल परीक्षा का पेपर है थोड़ा टफ हो गया, लेवल भी बहुत टफ हो गया, भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पर एक छोटी सी गलती भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। इसलिए किसी भी पक्ष को आप इग्नोर ना करें, क्योंकि जो विफल होते हैं वही 2 सवालों से 4 सवालों से किनारे पे आकर के ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। इसलिए से कोई गलती नहीं करनी है और किसी भी पक्ष को छोड़ना नहीं है और तैयारी इस तरीके से करनी है कि एक भी पक्ष आपका छूट नहीं जाए। तो भारतीय संविधान की बात हो गई, अर्थव्यवस्था की बात हो गई, भूगोल की बात हो गई, इतिहास की बात हो गई। समसामयिक मुद्दों की अगर बात करें दोस्तों तो प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल या दृष्टि जो मैगजीन है उसमें से आप किसी मैगजीन को पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर का एक अखबार जो है वो आप जरूर पढ़ें हिंदी माध्यम में, जैसे आप दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, जनसत्ता है, जो भी है। और इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की जो पत्रिका है उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या है, बहुत से ग्रुप बने हुए हैं आजकल, है ना, तो वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से क्या होगा, आपको OMR सीट पे आप घर पे ही परीक्षा की तरह तैयारी कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा आपकी पढ़ाई में कहाँ कमी है, कहाँ से आप चूक रहे हैं और आपका रेशियो क्या आ रहा है। जैसे कि परीक्षा टेस्ट सीरीज़ के अंदर कितने सवाल आप अटेंड कर पा रहे हैं, कितनों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो आप एक उचित रणनीति बना सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कमजोरी यहाँ पर रह गई। इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी की अगर बात करें तो भी RS अग्रवाल और जो किरण प्रकाशन की गाइड है या S चांद की जो पुस्तक है वो आपको पढ़नी चाहिए। और इसमें भी आप देखो ऐसे पोर्शन जो आप कम तैयारी के अंतर्गत आप ज़्यादा
कर सकें। जो आपने बोर्ड की पुस्तकों के अंदर पढ़ा है, जैसे 10th में आपने जो पढ़ा है प्रतिशत है, लाभ हानि है, रीजनिंग से संबंधित भी ऐसे सवाल जैसे कि 360 डिग्री पाई वाले सवाल जो सवाल पूछे जाते हैं, एक वृत्त दे दिया जाता है उसके अंतर्गत कि रक्षा पे इतना खर्च हुआ, कृषि पे इतना खर्च हुआ, तो बताइए टोटल क्या परसेंटेज। इस तरीके की जो पाई आधारित 360 डिग्री फीडबैक जो सवाल पूछे जाते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। तो आप देखिए मैथ्स और रीजनिंग के, और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है पिछले सालों के प्रश्न पत्र को देखते हुए उसके अनुरूप आप रणनीति बनाएं। और विज्ञान की बात करें दोस्तों, तो विज्ञान के अंदर भी भौतिकी के जो सवाल है वो कम पूछे जाते हैं, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जिसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो गया, मिसाइल प्रौद्योगिकी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जीनोम परियोजना हो गई, तो इसके अलावा दैनिक जिंदगी में जो काम आने वाले विज्ञान है, जैसे कि मानव शरीर हो गया, मानव शरीर की बीमारियां हो गई, विभिन्न तरीके के टेस्ट हो गए, विभिन्न तरीके के इंस्टीट्यूट हो गए। तो इस तरीके की मानव शरीर के साथ में पोषण के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, हार्मोनल सिस्टम के बारे में अच्छा पता होना चाहिए आपको। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को जरूर देखो और उसके अनुरूप रणनीति बनाओ, है ना। जैसे कि इस साल साइंस के अंदर अगर आविष्कार पूछा जा रहा है, इस बार अगर आविष्कार अगर पूछ लिया आपसे कोशिका से संबंधित, तो अगली बार हो सकता है किसी और से संबंधित पूछ ले, साइंस की प्रमुख शाखाओं से संबंधित। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप पिछले सालों के पेपर को जरूर देखो और उसके अनुरूप आप रणनीति बनाओ और देखो कि कहाँ से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, किस पोर्शन से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, और आप जो पुस्तकें पढ़ रहे हो उनमें से है कि नहीं। और दूसरा जो पढ़ रहे हो दोस्तों, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी तक जो मैंने बताया उसको अगर शॉर्ट करूँ तो इतना ही कहूँगा, सिलेबस, पिछले सालों के प्रश्न पत्र, नोट्स बनाना, NCERT और जो पढ़ा है उसका रिवीजन, और मित्र मंडली के साथ में सार्थक चर्चा, यही है जो आपको उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता दिलाएंगे। चैनल पे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत बहुत आभार आपका।